हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कलाम। आज का जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 अब बस 40 डेज अवे है। लास्ट 40 डेज आर लेफ्ट एंड आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम पर आप लोगों के अंदर किस तरीके की फीलिंग्स आ रही होंगी। जब मैं आपके टाइम पर तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें घूमती थी। सारा जीएस मुझे रिवाइज करके जाना है एग्जाम से पहले। पूरा करंट अफेयर्स मुझे कवर करके जाना है। पीवाईक्यू सारे प्रैक्टिस करने हैं। टेस्ट सीरीज लगाई हैं उनको प्रॉपरली पूरा कंप्लीट करना है। उनके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ भी आई शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। दिस यूज टू बी माई फीलिंग बिफोर प्रिलिम्स। और इस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो हमेशा मैं मिस आउट कर जाती थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती थी? पहला, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सेकंड, की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स, की सब्जेक्ट्स, हाई प्रायोरिटी एरियाज को रिवाइज करना। सब कुछ करने के चक्कर में जो करना ज़रूरी था वो हमेशा छूट जाया करता था। और तीसरा, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये भी मैं साइडलाइन कर दिया करती थी, जिसकी वजह से सी सैट के पेपर में काफ़ी हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ी है मुझे। क्योंकि सी सैट का पेपर होता है आपका दोपहर के स्लॉट में, और ये बहुत टायरिंग स्लॉट होता है स्पेशली इन समर्स। एंड कंसिडरिंग अभी हीट वेव्स की सिचुएशन चल रही है, इस दौरान हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ अपनी हेल्थ के साथ कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स और अपने एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रखते हुए ये आपके लिए वन स्टॉप स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसके अंदर अब नेक्स्ट 40 दिनों को अच्छे से स्केड्यूलिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सिचुएशन के हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं, कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं इन 40 दिनों में, ताकि हम कम से कम 2 से 3 बार अपनी रिवीजन करके जाएं। आपने 1 साल इस तैयारी को दिया है, कई लोगों ने 2 साल 3 साल भी दिए होंगे इस तैयारी को। तो ये जो 40 दिन है ना, बस ये 40 दिन हमको थोड़ा सा पुश करना है खुद को। किया सब कुछ है, रिसोर्सेज मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ कवर किया हुआ है। पर जो कवर किया है उसको अब स्मार्ट तरीके से कंसोलिडेट कैसे करना है, उसी की ये एक स्ट्रैटेजी सेशन आपके लिए रहेगा। शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस कोट है जो मेरे पिताजी मुझे हमेशा बताया करते थे एग्जाम से पहले, ताकि थोड़ा सा मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बस अब ये जो नेक्स्ट 40 दिन है, अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी हाल में गिव अप तो नहीं करना है। अगर ये ख्याल आ भी रहा है तो अभी के अभी इसको ड्रॉप कर दीजिए। शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस प्रीलिम्स की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया 16 जून 2024 को। अब प्रीलिम्स सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट इज़ अ कल्मिनेशन, इट इज़ अ क्लबिंग ऑफ टू पेपर्स, जीएस पेपर 1 और सी सैट। और अगर आपको किसी भी तरीके की गलतफहमी हो रही है कि 2023 में सी सैट बहुत टफ था, देयर वाज सो मच ह्यू एंड क्राई अबाउट सी सैट, सो दैट मीन्स इन 2024 सी सैट माइट बी ईजी, तो इस गलतफहमी को अभी के अभी ड्रॉप कर दीजिए। सी सैट यूपीएससी का पर्सनल वेपन है, जिसके थ्रू यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव बनता है। पर सबसे अच्छी बात सीसैट की ये है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको इसमें इस बात की घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरिट में ये काउंट होगा, नहीं। इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। तो आपको यहाँ पर सेफ साइड पे जाना है। सेफ साइड पे कैसे जाएंगे, सारी स्ट्रैटेजी आगे हम डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले याद रखिएगा, ये हमारा लास्ट लैप है बच्चों। लास्ट लैप का मतलब ये है कि अब जितने एफर्ट्स आपको करने हैं, जब आप शोर तक पहुंचने वाले होते हो, सारे स्विमिंग की जान आप डाल देते हो ना ताकि आप शोर तक जल्दी पहुंच जाओ, तो वही जान यहाँ पर डालनी है। अब हमारे पास बचे हैं लास्ट के, वैसे तो 42 डेज बचे हैं, बट हम 40 दिन लेकर चलते हैं। इन 40 दिनों में दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहले तो हम देख लेते हैं हम किस कैटेगरी में आते हैं। जब पता चल जाता है कि हम कहाँ किस दिशा में खड़े हैं, समझ आ जाती है कि आगे फिर हमें कैसे रास्ता तय करना है। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज के स्टूडेंट होंगे। एक कैटेगरी वो होगी जिसके अंदर स्टूडेंट्स लास्ट मिनट क्रैश कोर्स, लास्ट मिनट कंपाइलेशंस के पीछे भाग रहे होंगे। सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो होगी जो कि अपने बेसिक्स पे टिके होंगे।
बेसिक एनसीईआरटीज, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, अपने क्लास के नोट्स या फिर अपने खुद के बनाए नोट्स पर टिके होंगे और पीवाईक्यूज को लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी वन या कैटेगरी टू। मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। कैटेगरी वन में अगर आप आते हैं तो आपके लिए आने वाली जर्नी, आगे आने वाले 40 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, एंग्जाइटी से भरपूर होने वाले हैं, पैनिक से भरपूर होने वाले हैं, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी कैटेगरी वन में आया करती थी। पर अगर आप कैटेगरी टू में स्विच करते हैं या कैटेगरी टू में ऑलरेडी हैं, जैसे कि मैं अपने लेटर अटेम्प्ट्स में आ गई थी, तो इस कैटेगरी में शॉर्ट चांसेस हैं प्री निकालने के। इस कैटेगरी में शॉर्ट चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर तो करोगे, पर एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो इसीलिए यहाँ से ओथ लेते हैं कि हम सेकंड कैटेगरी में रहेंगे। अब जब ये ओथ ले ही लिया है तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन 40 दिनों को शुरू करने से पहले आपको ये जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल आपका मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। ये था महाभारत युद्ध का चक्रव्यूह। अब इस चक्रव्यूह में घुसने की जो नॉलेज थी वो अभिमन्यु को थी, जो कि अर्जुन के बेटे थे। तो वो उनकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। पर इस चक्रव्यूह से बाहर आने की जो नॉलेज थी वो अभिमन्यु को नहीं थी, तो वो उनकी वीकनेस हो गई। ही कुड एंटर इट बट ही डाइड बिकॉज ही डिड नॉट हैव द नॉलेज टू कम आउट। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। अब आपके केस में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की नॉलेज होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता है तो आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम सेव कर सकती हूँ या सेव कर सकता हूँ। पर अगर आपको ये भी पता है कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो वही टाइम जो यहाँ सेव किया आप अपने वीक सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं। इससे आपके एफर्ट्स सही जगह सही डायरेक्शन में लगेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि विद द राइट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन इवन योर वीकनेसेस कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ्स। पर ये सब होगा कैसे, मेन क्वेश्चन तो यही है। ये होगा पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। Previous year questions have been the game changing technique which many toppers have applied since the last many years. क्यों? क्योंकि अगर आपने PYQ समझे हैं तो आपको पता होगा PYQs are often repeated। जिसने PYQ समझ लिए, पहला इसका इजी आप देखेंगे एप्लीकेशन ये है कि आपको पता चल जाएगा दो कैटेगरीज हैं, एक मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, एक मेरे वीक सब्जेक्ट्स। PYQs की बात आती है तो पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में मेरे बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं, बट हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे मार्क्स हमेशा कटते हैं। मैं साइंस एंड टेक में हमेशा सिली मिस्टेक करता हूँ। मैं करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने के चक्कर में हमेशा मार्क्स गवा देता हूँ। तो जब आपको आपकी कमजोरियां पता चल जाएंगी तो हम टाइम रहते इस पे काम कर सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीटेड होते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई इसी क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करके पूछा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं मुझे वो भी तैयार करने हैं। और इससे मुझे ये भी समझ आता है कि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूं उसके ऑप्शंस को भी मुझे अलग से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, काफी बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा कि भाई इसका तो प्रूफ दो, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दे देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने दो प्रूफ्स आपके लिए निकाल कर रखे हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलिटी के ऊपर। 2020 का ये क्वेश्चन है, Constitutional government by definition is a government by legislature, popular government, multi-party government, limited government। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होते हैं तब आप पैनिक कर जाते होगे क्वेश्चंस देखकर, काफी क्वेश्चंस को देखकर। बट अगर आपने 2013 से 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप यहाँ पर घबराओगे नहीं। क्यों? ये जो पैनिक आता है वो तब आता है जब प्रैक्टिस की कमी होती है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार रिवाइज किए हैं तो प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है, तो पैनिक नहीं होगे। प्लस यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज करना शुरू कर दोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पॉपुलर गवर्नमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, हमने इसको कर दिया एलिमिनेट। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, ये तो डेमोक्रेसी का फीचर हो गया कि भाई बहुत सारी पार्टीज हैं।
बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो कहीं से भी पार्ट नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, टर्म ही समझो, जो संविधान के द्वारा बनाई गई है, यानी कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होगी। दैट मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अब मान लो अगर आपने 2020 का पीवाईक्यू सॉल्व किया है, आपने एक एक ऑप्शन को ढंग से ऑब्जर्व किया होगा और तब जाके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा होगा। और आप जब 2021 में गए होगे और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2021 में जो कि हुआ था, आप इजीली यहाँ पर डी ऑप्शन मार्क कर दोगे, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको एम लक्ष्मीकांत की किताब में नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, आपके बेसिक किताबों में जो कि है एनसीईआरटी। बट कई बार एनसीईआरटी भी मिस आउट हो जाती है, काफी सारे लाइंस हैं, वर्ड्स हैं जो मिस आउट हो जाते हैं। पर अगर आपने पीवाई की प्रैक्टिस की है तो इवन आपकी एनसीईआरटी की भी रिवीजन हो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड किताबें हैं, एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ल्यूशेंट हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की, हमारी स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज है क्लास 6 से क्लास 12 की। यही है जो कि यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स का बेस बनती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बाय चांस मिस भी कर दी पॉलिटी की, आपने पीवाई क्यूज के थ्रू एनसीईआरटी भी कवर कर ली है। ये इंपॉर्टेंस है पीवाई क्यूज की। चलो एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देखोगे 2018 में चार्टर एक्ट 1813 एज एन ऑप्शन एक क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ये है सेकंड कैटेगरी पीवाईक्यू पढ़ने की। पहली कैटेगरी तो हमने एज इट इज प्रैक्टिस कर ली पीवाईक्यूज की। सेकंड टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है, जब हम ऑप्शंस को भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में से ही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछे जाते हैं। 2018 में इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैंने इसके ऑप्शन भी साइमल्टेनियसली तैयार किए हैं। जब मैंने ऑप्शंस तैयार कर लिए तो देखिए 2019 में इसी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813 के ऑप्शन से एक और क्वेश्चन बना लिया गया। और फाइनली मेरा ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शंस प्रिपेयर किए थे। वहीं अगर मान लीजिए जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 पे क्वेश्चन आ जाता, हम वो भी आंसर कर सकते थे अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शंस को प्रिपेयर किया है। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर आप देखो, वही चार्टर एक्ट 1813 एज इट इज फिर से रिपीट किया गया, 3 प्रोविजंस और नेक्स्ट 2 प्रोविजन और पूछ लिए गए। तो इस तरीके से जब आप पीवाई क्यूज को एनालाइज करेंगे, 3 साल के अंदर 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हमारे काफी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। जो टॉपिक्स आपके यूजुअली छूट भी गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको इधर उधर पीवाई क्यूज के लिए भागने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सुपर कलाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ईयर वाइज सुपर कलाम के डैशबोर्ड में सारे पीवाईक्यूज हमने अपलोड किए हैं। आप उनको जाकर रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और अपने पीवाईक्यूज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इधर उधर कहीं भी आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सुपर कलाम पर डायरेक्ट प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, मैं फर्स्ट कमेंट में भी लिंक को पिन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी या नेक्स्ट गाइडलाइन क्या होना चाहिए? रोड मैप। नेक्स्ट 40 दिन का एक रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। अब बहुत ही ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है आपको, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को समझ गए आज, तो आपके नेक्स्ट 40 दिन काफी सिंप्लीफाइड वे में गुजरेंगे। 40 डेज हैं हमारे पास। इन 40 डेज को मान लीजिए मैं 10-10 दिनों के ग्रुप में डिवाइड करती हूँ। 4 ग्रुप बन गए, है ना। अब यहाँ पर ये हमारे 10 ग्रुप 4 ग्रुप्स बन गए 10-10 दिन के। तो हमारे लिए ये 40 डेज अभी बाइफरकेट हो गए हैं। तो अभी आंखों को थोड़ा इजी लग रहा है, अब मैं इजीली प्लान कर सकती हूँ। मान लो हर दिन मैं 4 स्लॉट्स में पढ़ूंगी, एक स्लॉट 2.5 घंटे का रखूंगी, 10 घंटे में इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब देखो एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है 10 घंटे ही पढ़ना है, ये मैं एक आइडियल रूल लेकर चल रही हूँ। आप अपने सिचुएशन या सर्कमस्टांस के हिसाब से, आप में से काफ़ी लोग जॉब कर रहे होंगे, काफ़ी लोग हाउस वाइफ्स होंगी, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2.5 घंटे का 1.5 घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी सिचुएशन आपको इजाज़त दे। बट ये याद रखिएगा, कोई भी ओवर एक्सर्ट नहीं करेगा अपने बॉडी या अपने माइंड को किसी भी लेवल में। कुछ लोग 6 घंटे में भी वही चीज़ पढ़ लेते हैं जो लोग 12 घंटे में नहीं पढ़ पाते। तो अपने अपने हिसाब से आपको, ये मैं एक बस आपको डेमो शेड्यूल दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्दर, हम फेजेस बनाएंगे रिवीजन के। ऐसा करते हैं, पहले 15 दिन ये जो हमने बाइफरकेशन किया, इसमें हम जो फर्स्ट 15 डेज हैं
उसको फेज 1 बनाकर रखेंगे, जिसके अंदर हम जीएस रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज का ग्रुप बनाएंगे, सेकंड फेज जीएस का रिवीजन का सेकंड रिवीजन हो जाएगा। लास्ट के 8 दिन बचेंगे। अब आप बोलोगे मैम 8 दिन कैसे, ऐसे तो 38 डेज हो गए। क्योंकि आपको 2 दिन जो है वो थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। लास्ट के 2 दिन एग्जाम से पहले कोशिश कीजिएगा आपका माइंड और आपकी बॉडी बैलेंस में है, आप अपने ऊपर किसी भी तरीके का एग्जर्शन नहीं रखें। बट वैसे अगर आपने 30 डेज का ये प्लान फॉलो कर लिया, ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इसको ढंग से फॉलो कर लिया, तो लास्ट के 2 दिन आपके काफ़ी ईजी होने वाले हैं। लास्ट के 8 दिन में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हम पीवाई क्यूज की मदद लेंगे, अपने आप को डेली टारगेट देंगे कि पीवाई क्यूज को किस तरीके से, किस ईयर का पीवाई क्यू उठा के सॉल्व करना है, कैसे रिवाइज करना है। और जो हमारे एमसीक्यूज हैं, हम हर टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ एमसीक्यूज अपने रिवाइज करते रहेंगे जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। सुपर कलाम के साथ तो आप वॉक पे भी चले जाएं, एमसीक्यूज रिवाइज कर सकते हैं, पर हमारा मेन फोकस पीवाई क्यूज पे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये एक सबसे पहला ब्रॉड ओवरव्यू है कि ऐसे हमें 2 फेज में चलना है, क्योंकि 40 दिन है, आराम से 2-3 बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब ये कुछ सिंपल गाइडलाइंस है रिवीजन स्टार्ट करने से पहले। हम लोग ना ये मिस कर जाते हैं कि जब भी हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, एनालाइज करो कि भाई किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। मान लो आर्ट एंड कल्चर में वेटेज कम है, कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी के अंदर हम 2-2 हफ्ते इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो हम लॉस में जा रहे हैं। वही टाइम हम हाई यील्ड टॉपिक में अगर रिवीजन में इन्वेस्ट करें तो हमारा टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। तो यूजुअली होता क्या है, हम लोग हमेशा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ही देखते हैं। होता है ना, हम सबको यही लगता है कि यही प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए, पर हम मिस आउट कर देते हैं एक चीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इनका मिलाकर अगर आप वेटेज देखोगे ना प्रीलिम्स में, 60 से 65% है। मेरे पास ये प्रॉपर प्रूफ भी है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2023 के एनालाइज किए हैं, और ये मेरे पास मैंने अपना चार्ट बना के रखा था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, कितना परसेंटेज वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज इन्वायरमेंट ने लिया है, अगर आप इस ग्राफ को देखें, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्वायरमेंट ने लिया है। उसके बाद आप देखो इको आ रहा है ना, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी आ रहा है। फिर आप साइंस एंड टेक देखोगे, देन वी हैव ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आता है, फिर ये बाकी के सब्जेक्ट हैं। आप देखोगे एंशंट हिस्ट्री का सबसे कम वेटेज है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब आप वेटेज देखते हो, ये फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जब आप पीवाई क्यू सॉल्व करते हो, आपको समझ आ जाता है पिछले 10 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो अब आप अपने फोकस को और स्ट्रीमलाइन कर लोगे, है ना। अब आप इधर उधर, मान लीजिए आप पहले एंशंट हिस्ट्री पे एक एक हफ्ता वेस्ट कर रहे थे, अब आपको पता है कि भाई एंशंट हिस्ट्री का वेटेज कम है, मैं उसको जल्दी भी कंप्लीट कर सकता हूँ अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करूँ और देखूँ कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, तो मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूँ। तो इस ग्राफ का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अपने आइडियल स्केड्यूल पे आ जाते हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता है ऑलरेडी कि रिसोर्स क्या है, आपको पता है चलो पीवाई क्यूज के बारे में भी, आपको एनालिसिस भी, वेटेज भी पता है। बट हम कहाँ आके फंस जाते हैं कि हम अपने दिन को स्ट्रीमलाइन कैसे करें, क्योंकि पता नहीं चलता, पूरा दिन एग्जाम जैसे जैसे पास आता है, दिन यूं ही बीतता चला जाता है। अभी 26 मई को एग्ज़ाम था, अनाउंसमेंट होती है, पिछले महीने अनाउंसमेंट हुई थी कि 16 जून को अब एग्ज़ाम होगा। हमें लगा था काफ़ी दिन है, अब देखो सिर्फ 40 दिन ही बचे हैं। तो मैं आपको एक आइडियल, एक डेमो आपको मैं टाइम टेबल दूंगी, जिसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। पर मैं आपको कुछ सीरियस गाइडलाइंस दूंगी जो आप टाइम टेबल बनाते वक्त प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। ये 40 दिन ही है, यही दिन है जब अपने आप को पुश करना है हमको। अगर आपने मेरी बात मान ली और इस दिन का महत्व, ये जो 40 दिन है इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, तो समझिए प्रीलिम्स में आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं होगा। तो मान लीजिए 7 बजे आप उठे सोकर, ठीक है, 7 बजे उठे तो 7:30 से 8:30 का जो टाइम है, 7 से 7:30 आप फ्रेश हो लिए। 7:30 से 8:30 के टाइम में आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स को ना, अभी नोट्स मत बनाना बट पढ़ते रहना। न्यूज़पेपर तो आता ही है हम सबके घर में, तो बस देख लिया कि देश विदेश में क्या हो रहा है, आस पर व्हाट इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड अस। बिल्कुल ही अपने आप को कट ऑफ नहीं करना है अपने इन्वायरमेंट से। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपने, मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो आपने
कुछ 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए न्यूज़पेपर के बेसिस पे, डीपीक्यूज जैसे हम सुबह सुबह देते हैं सुपर कलाम पर, तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं डीपीक्यूज के, वो प्रैक्टिस कर लिए। स्लॉट 2 आ जाता है। स्लॉट 2 हमारा मेजर स्लॉट है, 9 से 12 बजे का स्लॉट। देखिए ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में आपका पेपर 1 जो है प्रीलिम्स का, उसके उसका टेस्ट होता है ना? तो ये टाइम पीरियड में आपको आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी हाई रखनी है। 9 से 12 बजे आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रखिएगा, और इस स्लॉट में समझ लीजिए कि हमको रिवीजन करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अपने दिन के ना 50% 50% 2 पार्ट में दिन को डिवाइड करना। फर्स्ट हाफ जो दिन का होना चाहिए वो पीवाई क्यूज में जाना चाहिए, क्योंकि आपको यूपीएससी के एग्जाम के मेंटालिटी में उतरना है। तो कुछ भी करो, सुबह का जो फर्स्ट हाफ का स्लॉट है उसमें अगर आप रिवीजन कर रहे हो जीएस का, तो पीवाई क्यू को इंक्लूड करना उसमें, एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ अपनी रिवीजन करना। और जो सेकंड हाफ होगा डे का आपका, उसमें आप कंप्लीट जीएस को रख सकते हो, इंक्लूडिंग सी सैट। सी सैट को तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं। सी सैट की ये गलती मत करना कि पिछले लास्ट के 5 दिन में पढ़ लेंगे, नहीं। अभी से ही आपको सी सैट में टाइम इन्वेस्ट करना है। तो 9 से 12 का एक स्लॉट हो गया। फिर 1 से 2:30 बजे का एक स्लॉट हो जाएगा, 3:30 से 6 PM का, एंड 7:30 to 9:30। अब ये चेंजेबल है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से टाइमिंग चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो 2 से 4 का स्लॉट रखना चाहते हो जिसमें सिर्फ सी सैट की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि 2 to 4 इज द टाइम व्हेन सी सैट का पेपर इज कंडक्टेड, है ना? तो वो भी कर सकते हो। बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि बाइफरकेशन कैसे करना है। और देखिए लास्ट के 40 डेज है ना, तो बच्चों एक बात तो दिमाग में रखनी है कि अब 40 डेज ना डिसिप्लिन लेकर आना है। अब तक जैसे भी पढ़ा पढ़ लिया, पर डिसिप्लिन से अगर फॉलो नहीं किया है तो अब दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट। कोशिश ही करना 9:50 या 10 PM के बाद जगना नहीं, सो जाना, ताकि फ्रेश सुबह उठ सको। अब यहाँ कुछ मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं, या आप मान लो एडवाइस है जो आप फॉलो कर सकते हो। इन 40 दिनों में कोई भी नया मटेरियल उठाना ही नहीं है। चाहे मन कितना भी फोमो क्रिएट करे, फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो, मन करे अरे ये बुकलेट, ये पर्पल बुकलेट, ये शॉर्ट बुकलेट, ये अपडेटेड बुकलेट पढ़ ले, मत करना। कोई नया मटेरियल नहीं उठाना। अपने आप को मॉक टेस्ट में जो स्कोर्स आ रहे हैं उससे जज नहीं करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में जानबूझकर क्वेश्चंस टफ बनाए जाते हैं। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको स्टिमुलेट किया जाता है मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट इज फॉर आवर ओन ग्रोथ। उसके एक्सप्लेनेशन से हम अपने जीएस का रिवीजन कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स से जज मत करने बैठ जाना खुद को। ऐसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं, जिनकी मॉक टेस्ट में एंड टाइम तक स्कोर हमेशा 50, 30, 60 ये रहा था, एंड दे स्टिल मैनेज टू क्लियर यूपीएससी इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जज नहीं करना खुद को। और मॉक टेस्ट देने के बाद स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके आंसर को, एक्सप्लेनेशन को रिवाइज करना, देखना कि हमने गलती कहाँ की थी। एंड अभी इस वक्त मैं समझती हूँ जब लास्ट के 40 डेज होते हैं ना, तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे स्ट्रैटेजी वीडियोस आ जाती हैं, बहुत सारी। आपको 5 से 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉलो नहीं करनी, एक वीडियो चुनिए और सिर्फ उसको डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। सिर्फ एक के पीछे जाइए, डू नॉट रन आफ्टर 10-15 वीडियोस। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम टेबल बन पाएगा, आप पूरे दिन में कंफ्यूज रहोगे, इसने ऐसे बोला है ऐसे पढ़ना है, इसने वैसे बोला है वैसे पढ़ना है। एट द एंड ऑफ द डे योर टाइम विल बी वेस्टेड, एंग्जाइटी धीरे धीरे पाइल अप होने लगेगी। ठीक है, तो चूज वन स्ट्रैटेजी, फॉलो इट डिलीजेंटली इफ यू रेजोनेट विद इट। ओके, अब यहाँ पर सी सैट की बात आ जाती है। सी सैट के लिए क्या करना है अब नेक्स्ट 40 डेज में? देखिए सी सैट के लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोगों के लिए, और वो क्या एडवाइस है मैं बताती हूँ। नेक्स्ट 5 डेज आप सी सैट में इन्वेस्ट कर सकते हो हेविली। नेक्स्ट 5 डेज मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सी सैट ना क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब अगर इसमें मार्क्स आपको फुल भी नहीं लेकर आने हैं, तो ये मत भूलेगा कि अगर 66 से नीचे आए तो आपका पेपर 1, भले ही उसमें 120 या आपके 160 आ रहे हो, वो पेपर 1 चेक नहीं होगा, है ना? मतलब वो उस पेपर के बेसिस पे आपको क्लियर नहीं करवाया जाएगा ऑल ओवरऑल प्रीलिम्स। सी सैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर प्रीलिम्स, इट इज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर प्रीलिम्स। तो एटलीस्ट 2 to 4 PM का जो टाइम स्लॉट होता है उसमें रोज सी सैट प्रैक्टिस करो। इसके लिए नेक्स्ट 5 डेज आप पिछले 6 साल के सी सैट के क्वेश्चन पेपर निकाल लो।
अब उन क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना शुरू करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आरसी में आप स्ट्रांग हो या मैथ्स में आप स्ट्रांग हो या डेटा इंटरप्रिटेशन में आप स्ट्रांग हो रहे हो। कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो रिपीटेडली सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज को। 2013 से 2023 के पीवाईक्यूज प्लीज प्लीज सॉल्व कीजिएगा और इसी टाइम स्लॉट में कीजिएगा। अपने आप को ना बायोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर कर लो यूपीएससी के टाइमिंग के हिसाब से अभी से। अगर आपको लग रहा है कि सी सैट थोड़ी वीक है तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारी फ्री क्लासेस ली हुई हैं, कंप्लीट सी सैट को कवर किया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। सी सैट कंप्लीट सी सैट कोर्स है, प्लस आरसी भी कवर्ड है। आपकी पूरी सी सैट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, जो भी डाउट्स अभी तक आ रहे होंगे सी सैट में वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं लास्ट 40 डेज में जो मैं कहूंगी आप लोग फॉलो कीजिए। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम सब एज यूपीएससी एस्पिरेंट समझते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 95% स्टूडेंट्स नहीं जानते कि यही की है प्री निकालने का। जितने भी टॉपर्स रहे हैं आप सबके सबसे बात करके देख लीजिए, सब यही बोलेंगे कि हमारा लास्ट रिजॉर्ट प्रीलिम्स के प्रीवाईक्यूज ही थे। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगी कि रिवीजन करनी शुरू कर रहे हैं कल से, तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल मत साइडलाइन करना। जो टॉपिक कंप्लीट किया उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करना। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज भी हमने सारे दिए हुए हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडिंग नोट पर एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो श्री कृष्ण भी भगवत गीता में काफी बार बोलते हैं, मनुष्य अपने विचारों से बनता है। आप जिस चीज पर भरोसा करोगे या अपने बारे में जो भी विचार बनाओगे आप वही बनते चले जाओगे। मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव सो ही इज। तो यहां पर अगर आप बिलीफ अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट 40 डेज में ट्रस्ट में कोई नहीं हरा सकता। ये 40 दिन है, अगर आपने ठान लिया कि मैं जिस तरीके से मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा हूँ इसको अगर मैं फॉलो करता हूँ, पीवाई की उसको नहीं छोड़ता, और मैं अगर लग जाता हूँ नेक्स्ट 40 डेज मुझे अब इधर उधर कहीं नहीं देखना, जैसे घोड़े के ब्लिंकर्स होते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में देखता है। अगर आप उसी एक डायरेक्शन में ब्लिंकर्स लगाकर 40 दिन अपने आप को एक तपस्या में लगा देते हो तो ट्रस्ट में आप ही विजेता बनोगे इस ईयर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। कितना हुआ, कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ पास्ट में, क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, ये सब आपको अब सोचना नहीं है, अब बस आगे देखना है। मेरे हाथ में अभी क्या है वो आपको पूरा करना है। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। आपका सेल्फ बिलीव ही रीजन बनेगा आपके सक्सेसफुल होने का। ऐसे ही कुछ क्लासेस मैं लेकर आती रहूंगी ताकि आपको समझ आए कि जितना कहा जा रहा है ना इजी है, ये उससे भी ज़्यादा इजी हो सकता है अगर आप शिद्दत से डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट 40 डेज अपने आप को इस तैयारी में झोंकते हैं तो। So, on this note, we are wrapping up the session, everyone. Thank you so much for watching this class. एंड ऑल्सो आपकी अपनी पर्सनल क्या स्ट्रैटेजी चल रही है या आपकी पर्सनल क्या स्टेटस है तैयारी को लेकर, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।